एमकॉम फाइनल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में आज हम असेसमेंट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में बताया था। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कि किस प्रकार से बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। ये कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शो ए प्रॉफिट ऑफ 5,60,000। उनके खातों की जांच करने पे और बैलेंस शीट के जांच करने के बाद ये पता लगा कुछ चीज़ों का जो पॉइंट वाइज आपको दिए गए हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,20,000 हैज़ बीन परचेज फ्रॉम ए रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर एंड इट इज़ फेयर मार्केट वैल्यू वाज 5 लाख रुपये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख रुपए का था सामान और वो किसी डायरेक्टर के रिलेटिव से हमने ख़रीदा है 5,20,000, यानी उसको एक्स्ट्रा 20,000 रुपये का हमने भुगतान कर दिया जो कि हमारे लाभानी खातों में है। तो ये गलत भुगतान हुआ है, इसको हम जोड़ देंगे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जनरल मैनेजर हैं, इसके जनरल मैनेजर नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टर and not having any substantial interest in the company was paid rupees monthly salary of 9,000 and was provided with perquisite like rent, free house, free car etc. of total value of rupees 30,000 per month। तो ये इन्होंने अपने जनरल मैनेजर को जो भी सैलरी पर्क्स वगैरह दे रहे हैं, इट इज़ अलाउड। द कंपनी हैड सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 7,53,400 परचेज in June 2004 for 2,82,500. The surplus amount has been credited to capital reserve account। ये जो आइटम है, ये जो चीज़ आपको दी गई है, ये चूँकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू P&L अकाउंट, इट इज़ कैपिटल गेन। तो इन्होंने अपनी संपत्ति को जो कि 2004 में ख़रीदा था उसको बेचा है, तो हम इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर चार्ज करते हैं, तो वहीं पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ए सम ऑफ रुपीज़ 35,000 वाज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट बीइंग द पेनल्टी इम्पोज बाय द कस्टम अथॉरिटी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द इम्पोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन। तो ये इस प्रकार का खर्च जो पेनल्टी दी गई है, ये व्यावसायिक क्रिया नहीं है, जो अलाउड नहीं होता है, इसलिए ये जो पेनल्टी लगी है इट इज़ जो डेबिटेड किया गया है, तो इसको हमें जोड़ना है, इससे लाभ कम हो गए हैं। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अलाउड होते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जनरल, ओके। इंटरेस्ट अकाउंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ 45,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने लोन लिया, उसे लोन पे इन्होंने ब्याज चुकाया, तो इट इज़ ओके। ये व्यवसायिक क्रिया है प्रकार की, अलाउड है एक्सपेंसेस जो भी इंटरेस्ट वगैरह है मशीनरी के लिए है, परचेस करने के लिए। और आगे इन्होंने कहा कि द कंपनी हैड रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंडियन कंपनी अमाउंटेड टू रुपीज़ 60,000 एज डिविडेंड इनको मिला है किसी दूसरी भारतीय कंपनी से। तो जो दूसरी कंपनियों से हमें डिविडेंड मिलता है, किसी भारतीय कंपनी से मिलता है, तो वो अभी तो एग्जाम्प्ट है। जो हमारा अभी जो पढ़ रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21, हालांकि अब उसके संबंध में व्यवस्थाएं बदल गई हैं। The WDV write down value of the plant and machinery as at 1/4/2019 was 3 लाख। अब जो डेप्रिसिएशन अलाउड किया गया उसके बारे में 3 लाख रुपए का मशीनरी है, उसमें एडिशन किया गया है 30/9/2019 को 2,25,000 रुपये का। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू मशीन इज़ 15%। तो हमें आयकर अधिनियमों के अंतर्गत इसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिटेड किया गया था वो 1 लाख रुपए का था, तो हमें उसे वापस जोड़ देना है। फिर इसकी छूट, इसकी हम कटौती दे देंगे। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एग्रीगेटेड टू 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 ओनली इज टू ए इंस्टीट्यूशनल अप्रूव्ड under section 80G. Further 30,000 were donated to Rajasthan University to be used for scientific research purposes। ये कह रहे हैं कि जो डोनेशन दिया गया उसमें 15,000 रुपये जो है दिया गया, जिसमें 10,000 रुपये जो है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया गया है, बाकी
नहीं दिया, बाकी जो दिया गया वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा 30,000 रुपये का डोनेशन दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो 35 अंडर सेक्शन 35(2) में जो हम इस तरीके से एक्सपेंसेस करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसके 100% की और कटौती मिलती है। इन्होंने क्या, कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो अब हम इसकी गणना करेंगे। सबसे पहले बिजनेस प्रॉफिट जो हमको दिए गए हैं वो 5,60,000 है, जिसमें कि डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ है उसको भी शामिल किया गया। हम उसको घटा देंगे क्योंकि उससे आय जो है बढ़ी है। तो व्यवसाय के जो लाभ 5 लाख रुपए आएंगे। इसमें से जो जो डिसअलाउड है, जैसे हमने अभी चर्चा की है कि एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया गया डायरेक्टर के रिलेटिव को ख़रीदने के लिए 20,000 रुपये, उसको वापस हम जोड़ देंगे एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। इसी प्रकार से जो पेनल्टी 35,000 रुपये की दी गई है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इम्पोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन को तोड़ने की खातिर, तो वो 35,000 रुपये हम जोड़ देंगे। डेप्रीशिएशन जो 1 लाख रुपये का इन्होंने कहा है, जिसकी गणना अब हम आगे करेंगे, उसको भी वापस जोड़ देंगे। और जो डोनेशन 15,000 रुपये का, ये जो मदें डिसअलाउड थी, यानी इस बुक प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए जो लाभानी खाते में दी गई थी, उनको हम वापस जोड़ देंगे। इस तरीके से जो लाभ आएगा वो 6,70,000 आएगा। अब उसमें से जो चीज़ घटाएंगे, उसमें सबसे पहले अलाउएबल डेप्रिसिएशन। तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि भाई जो बिल्डिंग थी, जो भी असेट थी, वो 3 लाख रुपए की थी, उस पर 2,25,000 रुपये का एडिशन किया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, तो 15% हम ज्ञात करेंगे। 78,750 रुपये इन लाभों में से कटा दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा 100% की साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर इन्होंने किया, उस पर और मिलेगा 100%। 30,000 रुपये का किया गया, 30,000 रुपये को हम और इसमें जोड़ देंगे। टोटल 1,08,750 को हम जोड़ देंगे, तो हमारा घटा देंगे। तो इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बिजनेस शीर्षक का जो हमारा इनकम आएगी वो 5,61,250 आएगी। अदर जो हमें कैपिटल गेन से लाभ अराइज हुए, उसमें सबसे पहले सेल कंसिडरेशन को हमको लिखेंगे। 7,53,400 को हमने उसको बेचा है सेल कंसिडरेशन। चूँकि ये लॉन्ग टर्म है, 3 साल से ज़्यादा का है, हमने 2004 में ख़रीदा था, उसका इंडेक्स 113 है। गत वर्ष का 289 है, तो हम इसको इंडेक्स कॉस्ट को निकालेंगे जो 7,22,500 आएगी, उसको उसमें से घटा देंगे, तो 30,900 जो है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक ही दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, जो कि एग्जेंट अभी तक कर योग्य नहीं है। मतलब इस वर्ष के जो जिसकी हम गणना कर रहे हैं, उस कर निर्धारण वर्ष के लिए ये कर योग्य नहीं है, एग्जेम्प्ट है, इसलिए वो नहीं लिख देंगे। इस कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम 5,92,150 आई। तो आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि भाई मेट क्या होता है, और मेट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बुक प्रॉफिट किस प्रकार से क्या कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसी कि सूचनाएं आपको दी गई हैं, उन सूचनाओं को और उनसे संबंधित 115 JB के जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमें उस कंपनी के बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। और उन बुक प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स की कैलकुलेशन करना है, और नॉर्मल टैक्स के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उस कंपनी को वो कर चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद।